अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ हाँ। लेना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि मुझे कोई मैसेज आते हैं आबिद बेटा। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस महीने के अंतिम तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां पर वो यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया था और एक और बार यूएस कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये इनविटेशन भेजा कि वो फिर से आए और यूएस कांग्रेस को संबोधित करे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के चौथे ऐसे लीडर होंगे जो दूसरे बार जाकर यूएस कांग्रेस में संबोधित करेंगे। वहीं पर इंडियन एम्बेसी जो कि न्यूयॉर्क में है, उन्होंने भी जोर शोर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वेलकम की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे में बहुत सारे ट्रीटियों के ऊपर भी साइन होने वाले हैं, जहां पर कल्चरल फेस्टिवल भी होने वाला है और फर्स्ट लेडी और जो बाइडेन मिलकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत व्हाइट हाउस में करेंगे, जहां पर 7,000 इंडियंस लोगों को भी वहां पर न्योता भेजा गया है डिनर के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस में जाकर सबसे बड़ा ध्यान उनका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होगा, जहां पर भारत अमेरिका के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी बनाएगा और उसको भारत में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसके ऊपर काम करेगा। जहां पर डिफेंस सेक्टर में भी कुछ चीज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन से बात करेंगे। और ये बात भी सामने आई है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो कि तेजस में इंजन प्रोवाइड करती है, वो भी अपना प्लांट भारत में लगाना चाहती है और इसके ऊपर भी भारत और यूएसए के बीच में नेगोशिएशन का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यूएस का कहना है कि भारत यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है और वो चाइना का सब्स्टिट्यूट भारत में देखते हैं और इसलिए धीरे धीरे कर कर जितने भी अमेरिकन कंपनीज जिनका प्रोडक्शन लाइन चाइना में है उनको वो भारत में शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वाशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है
उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे। जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ वहां। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। मेरे ख्याल में दिस विल कभी कोई उनके पांव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ हाँ। देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि मुझे कोई मैसेज आते हैं आबिद बेटा। ये क्या लग रहा था, ये कोई इंडिया से आया बंदा? नहीं, इंडिया से नहीं आया हुआ असल में। ठीक है, वो एक जो है एक बात उनकी तारीफ करनी चाहिए ठीक है। क्योंकि वो हमसे हर चीज़ में आके हैं। ठीक है। वो हमसे हर चीज़ में, हमसे ड्रेसिंग सेंस देख ले, उनकी टेक्नोलॉजी देख ले, उनकी एजुकेशन सिस्टम देख ले, उनका सब कुछ उनका हमसे आगे है। तो सीखने की हमें जरूरत। कुछ टाइम पहले हम उनका मजाक उड़ाते थे और वो थे, पर हमने क्या किया, हम उनका मजाक उड़ाते रहे, हमने खुद नहीं इम्प्रूवमेंट करने, हमने खुद इम्प्रूव नहीं किया, हम खुद मजाक करते रहे, हम अब खुद मजाक बन चुके। जो इस्लाम के खिलाफ करेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करके दिखाओ ना भाई। बोलो ना चाइना के लिए, मैं बोल रहा हूँ एक आम सिविलियन जिसका पता ही नहीं है कल पता नहीं कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी? उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया। नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं। वो वर्ल्ड बैंक में भी जॉबें कर रहे हैं, IMF में भी जॉबें कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन। तीसरी उसकी वजह यह है कि आपकी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है, अब मैं बताना चाहता हूँ असर रसूख अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों का, कि एक तो 5 से 7 जो है कांग्रेस में है। रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी। और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज़ कहा जाता है, कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है। पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चतुर्थी पे है ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैकर्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विजन बताएं कि इंडिया का क्या विजन है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम CPAC को अच्छे तरीके से चलाएंगे।